इसमें आप सभी का स्वागत है। तो मैथ में जो ना हमारा मिश्रण का चैप्टर शुरू हो गया है। इतना गजब से आप लोगों को जो ना मैं मिश्रण चैप्टर पढ़ाने वाला हूं और शॉर्ट ट्रिक के साथ पढ़ाने वाला हूं। आप है ना बस सेशन को शेयर कर दीजिए और वीडियो में जो ना बच्चों लास्ट तक आपको रहना है, लास्ट तक जो है ना वीडियो देखनी है, ठीक है ना। बीच में स्क्रिप्ट बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आप बीच में स्क्रिप्ट करोगे हो सकता है कि स्क्रिप्ट करने के बाद जो मैं क्वेश्चन कराऊं आपको एग्जाम में वो लग जाए। तो ऐसी गलती मत करना मेरे भाई, बिल्कुल भी मत करना ऐसी गलती। तो आज इसमें जो है ना आज मिश्रण का जो चैप्टर होगा, हमारा मिश्रण चैप्टर बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है ना मैं आप लोगों को कराने वाला हूँ। बस आप लोग जो है ना एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे सभी स्टूडेंट्स। और जो है ना वीडियो में लास्ट तक रहना है, स्क्रिप्ट बिल्कुल भी नहीं करनी है आप लोगों को। वीडियो अगर आप लोग स्क्रिप्ट करते हो तो उसमें देखो आपका ही नुकसान है। हमें क्या कहा गया है तो सभी देखेंगे। यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर आप लोगों को देखना है कि मिश्रण चैप्टर होता क्या है। जो ये मिश्रण होता है, ये मिश्रण क्या होता है, हमेशा दो वस्तुओं से मिलकर जो पदार्थ हमारा बनता है या जो वस्तु हमारी बनती है उसे हम क्या बोलते हैं, मिश्रण। जैसे कि हम बात करें कि दूध के साथ पानी मिलाना, हम बात करें दूध के साथ जो है ना कुछ मतलब चीनी मिलाना, हम बात करें कि पानी के साथ स्प्रिट मिलाना, या दो प्रकार की चाय हैं उनको आपस में मिलाना, दो प्रकार की कुछ भी मतलब कि ऐसी चीज़ हैं उन्हें जब आपस में हम मिलाते हैं तो उसे मिश्रण बोलते हैं, ठीक है ना। मिश्रण बोलते हैं, बिल्कुल बेसिक से आप लोगों को मैं बताऊंगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना पहला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे और वीडियो में जो है ना लास्ट तक रहना बच्चों आप लोगों को। देखो यहाँ पर कहा है पहले क्वेश्चन में कि 14 रुपये 40 पैसे प्रति किलोग्राम के गेहूं को 11 रुपये प्रति किलोग्राम के गेहूं के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 12 रुपये 60 पैसे प्रति किलोग्राम हो जाए। तो बच्चों यहाँ पर जो ना हमें गेहूं दिए हैं, दो प्रकार के गेहूं दिए हुए हैं, ठीक है ना। जैसा मार्केट में हमें गेहूं खरीदने हो तो मार्केट में ना अलग अलग गेहूं होते हैं ना रेट के। तो यहाँ पर दो प्रकार के जो ना हमें गेहूं दिए हुए हैं। पहले का तो कितना दिया है, 14 रुपये 40 पैसे दिया हुआ है। दूसरे का जो रेट दिया है वो कितना, 11 रुपये 40 पैसे दिया हुआ है। लेकिन दोनों का जो मिश्रण दिया है यहाँ पर 12 रुपये 60 पैसे दिया हुआ है, ठीक है ना। तो आप लोग यहाँ पर क्या करोगे मेरे बच्चों, इन्हें आपस में इस तरह से घटा लोगे। जब आप इन्हें इस तरह से घटाओगे तो यहाँ पर जो ना 12.6 में से 11.84 घटाओगे तो हमारा 60 ये तो कितना बन गया हमारा, 1.2 बच गया। यहाँ पर कितना बच गया, 1.8 इधर बच गया। तो हम जब इसे पॉइंट समेत डिवाइड करेंगे मेरे बच्चों, पॉइंट समेत जब इसे डिवाइड करेंगे तो पॉइंट सहित जो ये कट जाएगा कितना, 6 दूनी और 6 तिया। तो देखो बच्चों 2:3 जो है ना कहीं पर बना हुआ है, जल्दी से देखेंगे 2:3 कहीं पर बना हुआ है। अंशिका राम राम, राशिका नमस्ते। तो कहीं पर है 2:3। देखो 2:3 बी आंसर यहाँ पर दिया गया है, ठीक है ना। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ पर, नूरहसन का बी बिल्कुल सही है बेटा। तो अब अगला क्वेश्चन देखो, वीडियो जो है ना आप लोगों को लास्ट तक देखनी है, वीडियो जो है ना लास्ट तक देखनी है आप लोगों को। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी स्टूडेंट्स। यहाँ पर इसमें क्या कहा है, देखो कहा कि एक दुकानदार को 30 रुपये प्रति किलोग्राम के चावल और को 40 रुपये प्रति किलोग्राम चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 33 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। बिल्कुल सिंपल है, आप लोग कर सकते हो। तो एक तरफ तो आप 30 रुपये लिख लो, एक तरफ आप 40 रुपये लिख लो। हमें पता कि चावल है, इन पर चावल लिखने की बीच में कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। आप कोई छोटी क्लास के बच्चे नहीं हो जो आप बार बार जो है यहाँ पर लिखोगे। तो यहाँ पर जो है ना घटा लेंगे, कितना आ गया, 40 में से 33 गया तो 7 बच गया, और यहाँ पर जो है ना 33 में से 3 गया तो कितना बच गया बच्चों, यहाँ पर 7:3 आ गया। देखो 7:3 कहीं पर दिया हुआ है, 7:3 कहीं पर दिया हुआ, ये रहा आंसर, ठीक है ना। तो इसके बाद जो है ना बच्चों ये है RS अग्रवाल का गणित। RS अग्रवाल का गणित, इसमें 2 चैप्टर मुझे और कराने हैं, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। इसके बाद जो है ना बच्चों मैं आप लोगों को इसी चैनल पर SD यादव 7 बजे से ही शुरू करूँगा, 7 बजे से SD यादव शुरू करूंगा। और सबसे पहले जो है ना उसमें साधारण ब्याज चलेगा। सबसे पहले क्या चलेगा उसमें, साधारण ब्याज कराऊंगा, क्योंकि उधर SSC CGL की वैकेंसी भी आ गई है और अभी ग्रुप डी के भी पेपर रह रहे हैं, SSC GD की भी वैकेंसी आने वाली है, और आपकी यूपी पुलिस की अगले महीने नहीं तो इसी महीने के लास्ट तक वैकेंसी आ जाएगी, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा जो है ना 3 से 4 क्वेश्चन जो है ना CI SI के पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो किसी को दिक्कत इसमें
नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहा कि 36 रुपये प्रति लीटर के दूध के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 28 रुपये प्रति लीटर हो जाए। देखो बच्चों, यहाँ पर जो ना हमें दूध और पानी दिया हुआ है। जब हमें दूध का रेट दिया हुआ हो और पानी का हमें नहीं पता हो तो हम उस कंडीशन में क्या करेंगे, तो दूध का हमें दिया 36 रुपये, लेकिन पानी का हमें नहीं दिया, तो पानी का मानते हैं हमेशा 0, और उसका मिश्रण कितना है मेरे बच्चों, यहाँ पर 28 है। तो आप लोग इन्हें जब घटा दोगे तो यहाँ पर जब घटाएंगे तो क्या रेशियो बनेगा जी, यहाँ पर तो 28 ही बचेगा ना मेरे बच्चों, यहाँ पर बच जाएगा कितना, 8 बच जाएगा। तो आप लोग इसे डिवाइड कर दोगे 4 से, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, तो 7:2 इसका आंसर बन जाएगा। 7:2 देखो कहीं पर है, यहाँ पर डी आंसर आ गया। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, वेरी गुड। राशिका, ज्योति, बहुत अच्छे। शिवा सिंह नमस्ते बेटा। आप लोग शिवा सिंह कल जो है ना आप उस पर नहीं आए थे हमारे नए वाले चैनल पर 8 बजे, तो 8 बजे जो है ना नए चैनल पर भी जो लाइव क्लास ले लेना आप रीजनिंग की भैया, उस पर ही होगी अब क्लास। तो यहाँ पर देखो इसमें क्या कहा है, अगले क्वेश्चन में कहा कि 30% सांद्रता वाले अल्कोहल को 50% सांद्रता वाले अल्कोहल में किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण 35% वाला सांद्रता प्राप्त हो जाए। तो एक तरफ तो आप जो ना 30% लिख लो मेरे बच्चों, एक तरफ आप लिख लो कितना जो है ना 50%, दोनों का मिश्रण कितना दिया उसने 35% दिया हुआ है। तो आप जब इसे घटा दोगे तो यहाँ से घटाने से जो है ना हमारा कितना बन जाएगा, यहाँ पर जो है ना 50 में से 35 तो 15% बन गया यहाँ पर, और यहाँ पर कितना बन गया बच्चों, 5% बन गया। तो आप लोग जब इसे डिवाइड कर दोगे 5 से कितनी बार, तो 5 3 15 और 5 1 5, तो देखो आवाज मत करो कोई, कितना आ गया, 3:1 आ गया। देखो 3:1 आंसर आ गया। किसी को कोई दिक्कत इसमें? हाँ, अंशिका का बिल्कुल सही है, ज्योति बिल्कुल सही है, और नूर हसन का भी बिल्कुल सही है बेटा, राशिका का भी बिल्कुल ठीक है। तो किसी को कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन, तो किसी को कोई दिक्कत जल्दी से कमेंट करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं सभी। देखो यहाँ पर इसमें कहा कि 48 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाली 60 रुपये प्रति किलोग्राम चीनी में 55 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चीनी कितनी मिलाई जाए ताकि मिश्रित चीनी का मूल्य 52 रुपये 50 पैसे प्रति किलोग्राम हो जाए। तो एक काम करो, यहाँ पर हमारे पास जो है ना चीनी, तो 2 प्रकार की हमारे पास यहाँ पर चीनी है। तो आप एक काम करो, जो पहले वाली चीनी है, पहले वाली चीनी का जो ना यहाँ पर रेशियो कितना, वो 48 रुपये दिया हुआ है, और दूसरे वाले का कितना है यहाँ पर 55 रुपये। ये नहीं है वो 60 नहीं होगा, ये किलोग्राम है, ये किलोग्राम है, ये रुपये है, और दोनों का मिश्रण कितना दिया यहाँ पर 52 रुपये 50 पैसे यहाँ पर दिया हुआ है। तो आप लोग जब इन्हें घटाओगे मेरे बच्चों, यहाँ से इस तरह से घटाओगे तो यहाँ पर बच जाएगा 2.5 रुपया, यहाँ पर बचेगा कितना 4.5 रुपये। तो जब इसे आप 5 से डिवाइड करोगे, तो 5 से जब इसे डिवाइड कर दोगे तो 5 पंजे 25 और 5 नम 45, तो इतना बन गया हमारा रेशियो। ये तो ये रेशियो बन गया। लेकिन उसने पूछा क्या है यहाँ पर कि 60 किलोग्राम चीनी वाली 55 रुपये वाली, तो 55 रुपये 55, अरे ये यहाँ पर ये 55 आएगा, मैंने 50 कैसे लिख दिया। हाँ, अब भी 2.5 बचेगा, अब भी 2.5 बचेगा बच्चों, अब भी 2.5 बचेगा। हाँ, 108 बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर जो है ना हमें 55 रुपये किलो वाली जो ना ये पता करनी है कि वो टोटल जो है ना चीनी कितनी थी। तो हम कितना करेंगे, 60 गुना में कितना 9 और बटे में कितना मेरे बच्चों 5। तो आप जब इससे भाग कर दोगे तो कितनी बार, यहाँ से 12 और 12 निम्मा 108। वेरी गुड राशिका, वेरी गुड, 108 किलोग्राम आ गया भैया। देखो यहाँ पर डी आंसर दिया हुआ। किसी को कोई दिक्कत इसमें बताएंगे? कोई दिक्कत? हाँ राज नमस्ते बेटा, ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे चलें, किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर देना। नूर हसन का डी, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। अरे ये राज देखना इकराम कहाँ है भाई, इकराम नहीं आया, उसको मैंने मैसेज भी कर दिया था, कहाँ गया वो। अगले क्वेश्चन में कहा कि एक पंसारी 60 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय को 65 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को 68 रुपये 20 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर उसे जो है ना 10% का लाभ हो। तो एक बात बताओ, यहाँ पर जो है ना हमारे पास चाय है, और जब कोई वस्तु जो है ना, देखो यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, एक बात मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा, ऐसी बताऊंगा कि कोई नहीं बताएगा, कि यहाँ पर जाके कितना 60 रुपये है, यहाँ पर कितना है 65 है। जब उसने 68 रुपये 20 पैसे के हिसाब से जब उसने बेचा
तो इसका क्रय मूल्य कितना होगा, क्योंकि भैया यहाँ पर जो है ना उसने बेचा तो इससे जो है ना 10% का क्या हुआ होगा, लाभ हुआ। तो जब उसे यहाँ पर जो है ना 68 रुपये का 68 रुपये 20 पैसे की दर से जब उसे बेचा तो उसे 10% का यहाँ पर लाभ हुआ, तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना होना चाहिए, तो कॉस्ट प्राइस तो कम ही होगा। तो यहाँ से जब ये पॉइंट हटाएंगे नीचे कितना आ गया हमारा 100, इस 100 से तो ये 100 खत्म, इस 0 से ये 0 खत्म, इससे कटेगा तो हमारा कितना आ जाएगा 62 रुपये। कितना आ जाएगा 62 रुपये। तो अब तो ये बिल्कुल सिंपल बन गया ना। तो आप यहाँ से इन्हें घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 65 में से जो है ना 62 गए तो यहाँ पर कितना बच गया 3, यहाँ पर कितना आ गया 2। तो देखो 3:2 दिया हुआ कहीं, 3 देखो, हाँ अंशिका राशि ज्योति बिल्कुल ठीक है, ए आंसर बिल्कुल सही आप लोगों का। एक ही वीडियो में चैप्टर खत्म हो जाएगा, और ठीक है ना, एक ही वीडियो में चैप्टर खत्म हो जाएगा। और जिस बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक वीडियो नहीं की है, तो वो दोनों कर देंगे, जल्दी से करेंगे, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा बच्चों, इसमें देखो कहा कि एक दुकानदार 100 रुपये प्रति किलोग्राम के शुद्ध घी को 50 रुपये प्रति किलोग्राम वाले वनस्पति घी के साथ मिलाकर मिश्रण को 96 रुपये प्रति किलोग्राम के दर से बेचने में 20% का लाभ। जब वो 96 रुपये के हिसाब से बेच रहा है तो 20% का लाभ, तो कॉस्ट प्राइस कम होगा, ठीक है ना। तो शुद्ध घी, तो एक काम करो, यहाँ पर जो शुद्ध घी होगा हमारा, शुद्ध घी, तो शुद्ध घी का जो भाव हो कितना, और यहाँ पर वनस्पति तेल, शॉर्ट में लिख लो वनस्पति तेल। तो यहाँ पर जो है ना जब इनको मिलाया उसने, तो शुद्ध घी का भाव 100 रुपये प्रति किलोग्राम, वनस्पति 50 रुपये का। लेकिन उसने जो है ना यहाँ पर जब 96 रुपये के हिसाब से उसे बेचा तो उसे 20% का लाभ हुआ, तो कॉस्ट प्राइस तो कम ही होगा ना। तो कितना हो गया 100/120, 0 से 0 और 12 × 8 = 96, तो कितना आ गया 80 रुपये। कितना आ गया मेरे बच्चों, 80 रुपये आ गया। तो यहाँ पर 80 रुपये रख दो और इन्हें आपस में जो लो घटा, तो घटाएंगे कितना आ जाएगा, 80 में से 50 गए तो कितना रह गया 30 की 0 काट दी हमने, 100 में से जो ना 80 गए तो 20 रह गया, 20 की 0, तो 3:2, 3:2 ये आ गया, ए बी आंसर आ गया। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत। अगर आप यहाँ पर 0 रखते हो तो 0 काट दोगे ना भाई, 0 से 0 काट दोगे तो 3:2 आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत इसमें। देखो भैया वीडियो में लास्ट तक रहो, ऐसे ही स्क्रिप्ट करके मत जाओ बीच में। अगर पढ़ना है तो भाई सही तरह से पढ़ो, ऐसे नहीं। कोई समझ में ना आ रहा हो तो मुझे कमेंट करो, मैं आप लोगों को समझाऊंगा ना। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसे नहीं कि आप लोग जो है ना बस आए 2 मिनट की देखी, क्या फ़ायदा होगा उससे। देखो कहा कि पानी के साथ स्पिरिट को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को लागत मूल्य से 16/2 का लाभ हो। देखो बच्चों यहाँ पर जो है ना उसने कहा कि 16/2 क्या हो, लाभ हो। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं ये बताओ, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 16 × 48 और 2 50। तो इसको हम 50/300 नहीं लिख सकते, क्या लिख सकते हैं ना 300, क्योंकि जब इसका परसेंटेज हटेगा, ओए आवाज़ नहीं, तो यहाँ पर जब ये परसेंटेज हटेगा तो इसमें 3 में गुना हो जाएगी 100 की, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ से देखो तो 50 सेकंड 50 और 50 छिक्का 300। अब उसने यहाँ पर जो ना, अगर यहाँ पर आप इसका अनुपात बनाओगे तो 1:6 बनाओगे या 6:1 बनाओगे। लेकिन इसमें जो है ना दोनों में से जो ना सही कौन सा होगा, हालांकि इसमें 1:6 दिया हुआ है, अगर हमें ये दोनों ही दे देता तो आप लोग क्या करते, तो इसकी ट्रिक समझ लो। देखो बच्चों अगर उसने शुरू में क्या कहा, पानी के साथ स्पिरिट, तो पहले किसका नाम लिया उसने, पानी का नाम लिया ना। तो पानी का जब उसने नाम लिया तो उसके बाद जो है ना स्पिरिट आ जाएगा ना। अगर वो स्पिरिट का नाम लेता पहले तो आप लोग क्या करते, तो स्पिरिट का अनुपात पहले रखते। तो जब भी स्पिरिट के साथ पानी या पानी के साथ स्पिरिट या पानी के साथ दूध या दूध के साथ पानी, हमेशा याद रखना पानी का छोटा मान होता है, दूध का और स्पिरिट का मान बड़ा होता है। लेकिन उसने शुरू में नाम लिया यहाँ पर पानी का, तो पानी का छोटा, तो 1:6 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन में आप गड़बड़ ना करो, इसलिए मैंने यहाँ पर जो ना आप लोगों को ये बहुत अच्छी तरह से समझाया। नहीं सही है, 1:6 सही है। अगला क्वेश्चन में देखो यहाँ पर क्या कहा इसमें
इसमें कहा कि स्पिरिट के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को लागत मूल्य पर बेचने से 20% का लाभ हो। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 20/100 लिख सकते हैं ना, या तो आप 20/100 लिख लो या 120/100 लिख लो, कुछ भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। 20 एकन 20 पंजे, तो 1 और 5 आ गया ना। इस बार उसने कहा है स्पिरिट के साथ पानी, तो भैया स्पिरिट का अनुपात होगा बड़ा, तो बड़ा मतलब कि 5:1 आ जाएगा यहाँ पर आंसर, ना कि 1:5। देखो यहाँ पर जो है ना 5:1 आ गया। किसी को कोई दिक्कत इसमें जल्दी से बताएंगे, कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत किसी को? हाँ सही है, ज्योति राज राशि का बिल्कुल ठीक है आप लोगों का। लेकिन अगर कहीं पे भी कुछ भी दिक्कत आए या आप लोगों को समझ में ना आए तो कमेंट करो भैया जल्दी से, अगर समझ में ना आ रहा हो, ठीक है ना। नहीं तो अगला क्वेश्चन पे हम चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर देखो इसमें क्या कहा मेरे बच्चों, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा। कहा कि एक डब्बे में 50 लीटर दूध है। देखो जी 50 लीटर दूध है उस डब्बे में। अब आगे उसने कहा जब 50 लीटर इसमें दूध है तो उसने कहा कि इसमें से 5 लीटर निकाल लिया, तो 5 लीटर जब निकाल लिया तो कितना रह गया मेरे बच्चों, 45 रह गया ना। अब निकाल कर जो है ना उतना ही इसमें पानी भर दिया, मतलब कि डब्बे में से 5 लीटर प्योर दूध निकाल लिया, उसकी जगह आराम से उसकी जगह 5 लीटर क्या डाल दिया, दूध पानी डाल दिया, तो डब्बे में फिर कितना होगा, पूरा 50 हो गया ना। डब्बे में फिर हो गया पूरा 50 हो गया। उसने कहा कि यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई, तो 2 बार मतलब कि इसके बाद 2 बार और दोहराई तो प्रक्रिया कितनी होगी, 3 होगी। तो अब एक बात बताओ, उसने पूछा क्या है इसमें कि अंत में डब्बे में कितना दूध बचेगा, प्योर दूध बचाना है, ठीक है ना। रविंदर मेरी समझ में नहीं आ रहा, ऐसा हो ही नहीं सकता, मान ही नहीं सकता, तुझ पर तो मैं अपनी जान छिड़कता हूं। अब यहाँ पर देखो 9 बटे कितना हो गया 10, तो अब यहाँ पर देखो कितना हो गया 50 और इंटू में 9 का क्यूब कितना होता है, सभी को बता के 729 होता है खालिद। और यहाँ पर जो ना 10 का क्यूब कितना होता है, 1000 होता है बच्चों, ठीक है ना। तो आप लोग जब इसे डिवाइड करोगे तो 50 दूनी कितना आ जाएगा 100, मतलब कि 20 बार ये कट जाएगा। और जब आप इसे डिवाइड करोगे यहाँ से तो कितनी बार कटेगा, वो कटेगा कि 36.45 किलोग्राम। तो 36.45 किलोग्राम जो है ना उस डब्बे में तीसरी प्रक्रिया के बाद जो ना उसमें, अरविंद नमस्ते बेटा, तो यहाँ पर जो ना 36.25 किलोग्राम बचेगा। अब इसे समझो देसी भाषा में समझो। जब पूरे डब्बे में पूरा कितना था, 50 लीटर था, पहली बार उसमें से जब 50 लीटर जो है ना 5 लीटर आपने दूध निकाल लिया, उसकी जगह पानी भर दिया। क्या भर दिया, पानी भर दिया। तो जब 50 लीटर फिर हो गया पूरे में, जब वो मिल गया उसमें, तो फिर उसमें से 5 लीटर निकाल लिया। जब 5 लीटर निकाल लिया तो क्या उसमें प्योर दूध के साथ कुछ मात्रा पानी की नहीं निकल गई होगी। अब फिर उसमें 5 लीटर दूध पानी डाल दिया तो उसमें पानी अब 10 लीटर हो गया ना। अब उसमें से जब पूरा 50 होगा फिर उसमें से पानी 5 लीटर दूध निकाला, तो भैया उसमें पानी की तो मात्रा निकली दूध के साथ, निकली नहीं निकली। बहुत से क्या करेंगे इसमें जो ना 35 लगा कर आ जाएंगे, 35 ऑप्शन में दिया होता है, ठीक है ना, इसमें नहीं दिया, लेकिन कोई नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल 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 लाला बिल्कुल, अरे तो जिगर है मेरा। अगला क्वेश्चन, तूने तो मेरा नाम रोशन करा लाला। देखो अगला क्वेश्चन कहा है कि शुद्ध दूध से भरे किसी बर्तन में 20% दूध निकालकर इतनी ही मात्रा में डाल दिया जाता है, तो यह प्रक्रिया कुल 3 बार की जाती है। तो तीसरी प्रक्रिया के बाद बर्तन में शुद्ध दूध की मात्रा घटकर कितनी रह जाएगी। देखो जब प्रतिशत की बात कर रहा हो तो आप पूरा 100% मान लो, लेकिन उसमें से जब 20% निकाल लिया तो कितना रह गया, 80 रह गया। उतना ही पानी डाल दिया तो कितना हो गया मेरे बच्चों, पूरा 100 हो गया। अब ये प्रक्रिया कितनी बार दोहराई, 3 बार। उसने कहा ना कि ये जो ना यह प्रक्रिया कुल 3 बार दोहराई गई, तो पावर कर दो 3। जब आप इसे डिवाइड कर दोगे तो कितना, 20 से कितनी बार, 4 बार, और 20 से कितना, 5 बार। तो आप लोग एक बात बताओ, यहाँ पर कितना आ गया 100, और जो है ना 4 का क्यूब कितना होता है, 64 हो गया ना, और 4 5 का क्यूब होता है 125। जब आप इसे डिवाइड करोगे किससे, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, और 4 चौक 16, 1 4 पंजे 20, अरे वो 4 24 और 1 25, बटे में कितना आ गया, 5 आ गया। जब आप इसे डिवाइड कर दोगे यहाँ पर
तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 5 पंजे 25, 5 एकन 5, 020, तो यहाँ पर आ गया 51.20% आ गया। देखो कहीं है खालिद भैया, ये है मिश्रण चैप्टर है, मिश्रण चैप्टर है बेटा, एक ही वीडियो में समाप्त कर दूंगा पूरा चैप्टर, ठीक है ना। राशि का बेटा बिल्कुल ठीक है, अरविंद का सही है, खालिद का सही है, बिल्कुल सही है बच्चों। एक ही चैप्टर में पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, लेकिन आप लोगों को जो है ना लास्ट तक देखनी है। खालिद मेरे बच्चे, अगला क्वेश्चन देख लो, अगला क्वेश्चन देखो। यहाँ पर इस क्वेश्चन को जो है ना एग्जाम में अगर ये आ जाता है तो सभी इसे छोड़ के आते हैं, लेकिन आपको छोड़ना नहीं है। मैं आपको तरीका बताऊंगा। देखो, एक कनस्तर शराब से भरा था, चलो जी, शराब से भरा था, जिसमें से 8 लीटर शराब निकालकर खाली बचे भाग में 8 लीटर पानी भर दिया जाता। वही जो अभी हमने करा ना, तो यह प्रक्रिया 3 बार और दोहराई गई। 3 बार और मतलब कि 4 बार होगी। तो अंत में प्राप्त घोल में शराब और पानी का अनुपात, तो शराब और पानी का जो अनुपात होगा यहाँ पर, शराब और पानी का जो अनुपात होगा तो कितना होगा यहाँ पर 16:65। तो आप लोग इनका टोटल करो तो कितना आ गया, 81 आ गया, 81। तो वो कह रहा है तो प्रारंभ में कनस्तर में कितनी शराब थी, तो प्रारंभ में कनस्तर में हमने मान ली x की पावर x मान ली, लेकिन उसने कितनी बार, 4 बार, तो इसकी पावर कर दी हमने 4। लेकिन यहाँ पर शराब का मान ऊपर बटे में जो ना टोटल। तो आप लोग एक बात बताओ, यहाँ पर जो ना ये 4 किसका पावर है, 2 की, और ये किसकी, 3 की पावर कितना, 4, कितना बन गया, 4। तो 4 बन गई ना, पावर 2 नहीं 4 बनेगी, तो 4, तो 4 से 4 आप लोग काटोगे नहीं काटोगे बताओ। तो अब यहाँ पर बताओ कि कनस्तर में पहले जो ना टोटल कितनी थी, मिश्रण था, उसमें 3 था, लेकिन इसमें मिश्रण में से 2 लीटर क्या थी, इसमें शराब थी, पानी कितना था, 1 लीटर। तो अंत में शराब की मात्रा बतानी है। तो शराब की मात्रा, तो आप लोग एक बार बताओ, शराब का अनुपात कितना, 2 है यहाँ पर, तो कितना 8 गुना में कितना 3, क्योंकि विपरीत लेंगे ना, और दोनों का अंतर 3 माइनस का कितना 2, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो ना पूरा करने के लिए 1 की कमी है। तो कितना होगा, 8 या 24, तो 24 लीटर आ गया। कनस्तर में जो है ना वो कितनी शराब थी, 24 लीटर थी बच्चों, 24 लीटर। देखो कहीं दे रखा, ज्योति बिल्कुल सही है, राशिका, अरविंद, खालिद और राज बिल्कुल सही है बच्चों, बहुत बढ़िया। किसी को कोई दिक्कत बताएंगे, अरविंद? हाँ ठीक है अरविंद, चलो जी अगला क्वेश्चन देख लो बच्चों। यहाँ पर अगले क्वेश्चन में क्या कहा, देखो बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल बताऊंगा, शॉर्ट ट्रिक्स है, हलवा बना दूंगा क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का हलवा बना दूंगा। देखो, काकि एक कनस्तर में बने मिश्रण में 2 द्रव A और B का अनुपात, तो A और B का जो अनुपात हमें दिया हुआ है यहाँ पर, कितना दिया हुआ है, वो 7:5 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें से 9 लीटर मिश्रण निकाल कर उसके स्थान पर B भरने पर प्राप्त मिश्रण में द्रवों का अनुपात कितना है, 7:9 है। तो आप लोग एक बात बताओ, यहाँ पर आगे हम बाद में पढ़ेंगे, पहले से समझाएंगे आप लोगों को। एक बार बताओ, कनस्तर A में जितना पहले था उतना ही अब है ना, तो 7 का 7 मान रह गया। लेकिन यहाँ पर जो ना पहले 5 था कनस्तर B में, लेकिन अब 9 हो गया, तो कितने का अंतर आ गया भैया, यहाँ पर 4 का आ गया ना। लेकिन उसने पूछा क्या है कि कनस्तर में आरंभ में द्रव A की मात्रा कितनी थी, तो द्रव A की मात्रा, A की जो मात्रा होगी बच्चों वो कितनी हो जाएगी, यहाँ पर देखो द्रव A की मात्रा, तो टोटल कितना था वो यहाँ पर 9 लीटर। तो इस 9 लीटर में आप जो ना द्रव A की मात्रा कितनी है, 7 ही है ना, और बटे में दोनों का अंतर, क्योंकि यहाँ पर जो अंतर आया वो कितने का आया, 3, तो 3 से आप इसे भाग कर दो, तो यहाँ से जब इसे डिवाइड करोगे 3 3 और 7 कितना आ गया, 21, तो 21 लीटर आ गया बच्चों, 21 लीटर। किसी को कोई दिक्कत इसमें, जल्दी से बताएंगे, कोई दिक्कत इसमें? हाँ ठीक है अरविंद, कोई बात नहीं, लो यार क्लास, तुम क्लास लेते हो तो मुझे बहुत खुशी होती है। हाँ कोई दिक्कत नहीं किसी को, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर जो ना ये 9 लीटर इसमें से निकालना, लेकिन अगर वो टोटल भाग दे देता कि टोटल भाग इतना है, तो आप फिर इस तरह से अंतर देखते, इस तरह से देखते, इस तरह से नहीं देखते, ठीक है ना। एक क्वेश्चन आएगा लास्ट में, उसमें आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देखो बच्चों, इसमें क्या कहा है
इसमें कहा कि एक व्यापारी के पास 1000 किलोग्राम चावल है, इसका कुछ भाग जो है ना वो 8% लाभ पर और दूसरा जो है ना वो 18% लाभ पर बेचता है। यदि कुल लाभ की मात्रा 14% लाभ मिले तो उसे 8% पर कितना लाभ दिया। तो एक काम करो, एक तरफ जो ना 8% लिख लो, एक तरफ जो ना आप 18% लिख लो और बीच में जो ना कितना 14% हो गया। तो इन्हें घटा लो ना आप लोग, इन्हें घटा लो तो घटा के जो ना कितना आ गया, 18 में से 14 गया तो 4% रह गया ना, और यहाँ पर जो ना ये कितना रह गया, यहाँ पर ये 6% रह गया। तो आप लोग इन्हें डिवाइड करेंगे तो 2 से कितनी बार, ये 2:3, टोटल किया कितना आ गया हमारा 5। उसने पूछा है 8% पर, तो 8% पर जो है ना उसने कितना कितना चावल दिया, तो 8% का यहाँ पर अनुपात कितना है, यहाँ पर हमारा 2 है, कितना है 2 है ना, तो 2 है तो 2 बटे कितना हो गया 5 और टोटल कितना था 1000 किलोग्राम। तो आप लोग इसे डिवाइड कर दो बच्चों, यहाँ से 5 से कितनी बार ये 200 और 200 दूनी कितना आ गया 400, तो 400 किलोग्राम। अगर वो पूछता कि जो है ना यहाँ पर 18% पे, तो भैया यहाँ पर 600 रह गया। अब उसने जो ना 8 पे पूछा तो कितना आ गया 400। किसी को कोई दिक्कत इसमें? 400 देखो कहीं है, ये आंसर आ गया। किसी को कोई दिक्कत इसमें बताएंगे? राशिका बिल्कुल सही है, ज्योति बिल्कुल सही है, अंशिका बिल्कुल सही है बेटा, और राज का 21 बिल्कुल ठीक है पहले वाले का, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? ये बताओ, अगर किसी को कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट जरूर करें, ठीक। अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन यहाँ पर जो है ना क्वेश्चन नंबर जो है ना 16। देखो क्वेश्चन नंबर 16 में कहा है कि एक व्यक्ति के पास जो है ना 1 लाख रुपए थे, वह इसमें से कुछ धन वो 9% वार्षिक दर पर तथा शेष धन जो है ना वो 10% ब्याज की दर पर, साधारण ब्याज पर देता है। यदि उसने इसका कुल जो ना वार्षिक आय कितनी हो 9400 रुपये हो, तो 10% पर उसने कितना धन जो ना उधार दिया। देखो बच्चों एक काम करो, यहाँ पर जो ना उसका एक फॉर्मूला होता है, इंडिया बराबर मेरिट बटे संसार। एक फॉर्मूला होता है हमारा साधारण ब्याज वाला, इंडिया बराबर मेरिट बटे संसार। तो इंडिया मतलब कि आज साधारण ब्याज, एम मतलब मूलधन, और आर मतलब दर, और टी मतलब क्या हो गया आप लोगों का यहाँ पर समय, ठीक है ना। तो आप लोग जब यहाँ पर करोगे, देखो यहाँ पर मूलधन कितना, आय का मान कितना दिया हमें 9400 रुपये, ठीक है ना, और बराबर मूलधन कितना दिया 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपये दिया, और उसकी जो ना दर हमें निकालनी है, समय कितना है 1 साल, समय 1 साल, और बटे में कितना हो गया हमारा यहाँ पर 100। तो 20 से 20 कट गई, 20 से 20 कट गई, तो इससे कट गया कितना आ गया 9.4 आ गया आर का मान। लेकिन यहाँ पर जो है ना एक दर तो कितनी है 9% है, एक दर कितनी है हमारी 10% है, लेकिन दोनों का मिश्रण कितना आया यहाँ पर 9.4 आया मिश्रण। तो आप लोग इन्हें घटा लो भैया, इन्हें घटा कर लो, घटाने के बाद में कितना आएगा, यहाँ पर तो आ जाएगा 0.6 और यहाँ पर आ जाएगा 0.4। तो ये कट भी तो जाएंगे ना भाई, कट जाएंगे ना 2 से, कितनी बार 3:2 बराबर में टोटल कितना आ गया 5। उसने पूछा क्या है कि 10% पर कितना ब्याज दिया उसने, तो 10% पर यहाँ पर ना, तो 10% पर उसने कितना धन दिया, तो 10% पर, तो 10% का यहाँ पर अनुपात कितना आया 2, तो 2/5 और गुना में कितना 1 लाख, गुना में कितना 1 लाख, तो कितना आ गया भैया 40,000 आ गया, 40,000 आ गया बच्चों। इससे कितनी बार ये 20 बार, और कितना आ गया 40,000 रुपये, 40,000 रुपये जो है ना उसने जो है ना 10% पर दिया था। किसी को कोई दिक्कत? देखो बी आंसर आ गया। किसी को कोई दिक्कत इसमें? जल्दी बताएंगे, बताएंगे। राशि कहाँ? चलो जी बहुत अच्छे, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। देखो 29 मिनट में जो है ना हमने 16 सवाल कर लिए, और इसके 4-5 सवाल हो रहे हैं, खत्म 30-35-40 मिनट में खत्म पूरा चैप्टर, ठीक है ना, खत्म हो जाएगा पूरा चैप्टर, क्योंकि हम फालतू की बात नहीं करते हैं, सिर्फ पढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, इसमें कहा है कि नीता 180 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय को 200 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय के साथ 5:3 के अनुपात में मिलाकर इन्हें मिश्रण को 210 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से बेचती है, तो इसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो आप लोगों को करना क्या है, जो 180 रुपये वाली जो चाय की पत्ती है उसका अनुपात कितना है 5 है, तो उसने जो है ना 18×5 है, तो 900 रुपये की वो चाय की पत्ती खरीद ली, ठीक है जी। अब यहाँ पर जो 200 रुपये किलो वाली है उसका अनुपात कितना है, यहाँ पर 3 है, तो वो कितनी खरीदी उन्होंने 600 रुपये की। तो टोटल जो है ना वो खरीद कर लाई कितने की 1500 रुपये की लाई खरीद के,
कितने की लाई भैया? 1500 रुपए की। लेकिन उसने एक बात कही कि इन्हें मिलाया, उसने मिलाने के बाद जब मिलाया तो 5 और 3 8, 210 रुपए के हिसाब से उनने बेच दी, मिलाकर 210 रुपए के हिसाब से। तो कितना हो गया ये हमारा? यहाँ पर हो गया ये 0 और 8 8 दूनी 16, 1680 रुपये। तो 1680 रुपये की जब उसने लाकर जो है ना ये बेच दी, तो 1680 रुपये की लाकर जब उसने बेच दी, तो यहाँ पर लाभ हुआ से कितने का? 180 रुपये का। कैसे पता चला लाभ हो रहा भाई? एक बार बताओ, लारा 1500 रुपये की बेच रहा 1680 रुपये की, कितने रुपए का लाभ हुआ? 180 का लाभ हुआ। कितने पर हुआ? कॉस्ट प्राइस पर। कॉस्ट प्राइस कितना? 1500 रुपये। निकाल दो लाभ परसेंट उसका, आप लोग निकाल दो। तो उसका लाभ परसेंट कितना हो जाएगा कि कितने का? 180 बटे कितना हो गया यहाँ पर बच्चों? 1500 रुपये। और गुना में कितना यहाँ पर मेरे शेरों? 100 रुपये। 100 मतलब परसेंटेज के लिए। तो 20 से 20, इससे जब आप काट दोगे तो 15 एकन 15, कितना बच गया यहाँ पर? 3, 15 दूनी 30, 12% आ गया। 12% आ गया आंसर। बताओ किसी को कोई दिक्कत? सी आंसर दे रखा। किसी को कोई दिक्कत? इसमें जल्दी से कमेंट करेंगे। राशि का 180 कॉस्ट प्राइस नहीं, कॉस्ट प्राइस नहीं है, 180 लाभ होगा। देखो ये तो होगा इसका कॉस्ट प्राइस, ये होगा इसका सेलिंग प्राइस, मतलब यहाँ पर इसका लाभ हो रहा है, इस पे भी इस पे लाभ हो रहा है। ये होगा इसका क्या होगा? प्रॉफिट हो गया। ये प्रॉफिट हो गया। मतलब लाया इतने की, बेच इतने की रहा है, तो बेच इतने की रहा तो इसका सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 1680 रुपये। कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 1500 रुपये। लाभ कितने का होगा? 180 रुपये का ना। कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत इसमें? यहाँ तक जल्दी से बताएंगे। अगला क्वेश्चन राज। हाँ, राज का 180 रुपये लाभ है, 180 रुपये। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देख लो। देखो यहाँ पर जो ना इसमें क्या कहा मेरे शेरों, तो यहाँ पर आप लोगों को देखना है कि 2 बर्तन ए और बी में रखे मिश्रणों में दूध और पानी का जो अनुपात जो है वो 5:3 और 2:3 के अनुपात में है। इन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में आधा दूध और आधा पानी हो जाए? तो एक काम करो, तो दूध और पानी का जो यहाँ पर अनुपात है, तो यहाँ पर जो ना दूध और यहाँ पर दूध और पानी, चलो इस तरह से लिख लो आप लोग, दूध और पानी का जो रेशियो है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? इनका रेशियो दे रखा कितना? 5:3। इसका रेशियो कितना दिया? 2:3। और दोनों का मिश्रण कहा उसने? आधा आधा, मतलब 1:1 हो गया। 1:1। तो आप एक बार बताओ, इसका पहला मान और बटे में टोटल, इसका पहला मान बटे में कितना टोटल? इसका पहला मान और बटे में टोटल। आप लोग इन्हें घटा लो, इन्हें घटा लो। तो यहाँ पर देखो इसमें क्या करेंगे हम, तो यहाँ पर जो ना आप लोग 2/5 में से 1/2 घटाएंगे, तो इसका जो एलसीएम आ गया कितना आ गया? वो 10। तो 5 से कितना? 2 और 2 दूनी 4। यहाँ पर कितना आ गया? 5 एकन 5। इसे माइनस में नहीं लोगे आप, 1/10 प्लस में ही रखोगे। और यहाँ पर जो है ना आप लोग 1/2 में से कितना? 5/8 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? इसका एलसीएम 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर 1/10 और 1/8 क्रॉस कर देंगे तो 8:10 आ जाएगा ना। जब आप इससे भाग कर दोगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ से ये आ जाएगा 4:5 आ जाएगा। आंसर चेक कर लो, 4:5 कहीं पे दिया हुआ बच्चों? 4:5 अर्जुन, 4:5 आ गया। डी आंसर आ गया। ठीक है ना? तो किसी को कोई दिक्कत इसमें? हाँ, ज्योति को बिल्कुल ठीक है। कोई दिक्कत? अगर यहाँ पर दिक्कत आ रही हो, देखो ये वाले मैंने डायरेक्ट कर दिया। ये क्यों कर दिया? तो आप लोग यहाँ पर समझ लो भैया, अगर दिक्कत आ रही है तो अगर कुछ दिक्कत आ रही हो तो यहाँ पर समझ लो कि 1/10 और 1/8, तो इसका मैंने एलसीएम ले लिया था। कितना आ गया? 40 आ गया ना। तो इस 10 से कितनी बार? ये 4 बार। इससे कितनी बार? 5 बार। तो कितना आ गया? ए अनुपात बी बराबर कितना आ गया हमारा? 4:5। इस तरह से आया भैया ये। ठीक है ना? किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो। इसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग जो ना इसे ट्राई करेंगे, सभी जो ना आप लोग इसे ट्राई करेंगे कि कितना आएगा यहाँ पर आंसर इसका बच्चों। जल्दी से करेंगे आप सभी, जल्दी बताएंगे कितना आंसर आएगा यहाँ पर।
बताएंगे। सी आ गया, डी आ गया, चलो जी। सी ज्योति का जो क्या सी पर जो ना अर्जुन का कितना आया, डी 91, डी का मतलब 91। चलो जी देखते हैं यहाँ पर कितना आंसर आएगा, देखते हैं बच्चों, देखते हैं देखते हैं। और यहाँ पर राज का डी और अतुल का जो है ना सी आया, राशिका का 81। देखो बच्चों पैंट के नीचे, तो अब यहाँ पर देखो इसमें क्या कहा, इसमें यहाँ पर सभी देखेंगे कि 729 मिलीलीटर मिश्रण में दूध और पानी का जो अनुपात है, तो यहाँ पर जो ना बच्चों दूध और पानी का जो अनुपात है वो कितना है, 7:2 है। 7:2 आ गया, बिल्कुल ठीक। फिर उसने कहा कि इसमें से कितना पानी और डाला जाए कि नए मिश्रण में दूध और पानी का जो अनुपात है कितना हो जाए, 7:3 हो जाए। आप लोग एक बार बताओ, टोटल दिया उसने कितना, 729 मिलीलीटर दिया हुआ। तो आप एक बात बताओ बच्चों, यहाँ पर जो ना इसमें जो है ना इसमें कितना हो गया अंतर, यहाँ पर जो ना 5 का अंतर आ गया, यहाँ पर कितने का अंतर आ गया बच्चों, यहाँ पर 4 का अंतर। तो ये टोटल कितना बन गया, 9। तो 9 से इसे भाग कर दो तो कितना आ गया, 81 ml आ गया भैया। कितना आ गया, 81 ml आ गया। तो 81 ml आ गया, किसी को कोई दिक्कत, देखो सी आंसर आ गया, सी आंसर आ गया। कितने बच्चों को जो सी आंसर आ रहा है, यहाँ पर ज्योति का, और यहाँ पर राज डी क्यों बता रहा बेटा, डी नहीं होगा, 81 ml होगा। ज्योति का बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो आप लोग ये बताइए कि आप लोगों को कहाँ पर कोई सवाल समझ में ना आया हो तो मुझे कमेंट करेंगे। और 8 बजे जो है ना रीजनिंग की क्लास में कैलेंडर चैप्टर चल रहा है, जिसका एक भाग मैंने आप लोगों को करा दिया, दूसरा भाग आज होगा। तो पहला भाग भी आप लोग देख लेना, ठीक है ना। और जिस बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे जो है ना नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। और जीएस की क्लास भी आपकी उसी पर होगी। और जैसे ही हमारा जो है ना ये चक्रवृद्धि साधारण ब्याज तक खत्म हो जाएगा तो हम जो है ना इसी चैनल पर आर अग्रवाल को छोड़ के एसडी यादव पढ़ाने वाले हैं 7 बजे से। सबसे पहले साधारण ब्याज की क्लास चलेगी, ठीक है ना, साधारण ब्याज की क्लास चलेगी सबसे पहले हरी जो है ना इसी चैनल पर चलेगी। एसडी यादव नया एडिशन होगा जो 2022 में अभी बन के आया, नया एडिशन पढ़ाऊंगा आप लोगों को, पुराना एडिशन नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो नया एडिशन जिसमें क्वेश्चन भी बहुत है, ठीक है ना। तो आप लोग जो है ना नया वाले जो है ना नया वाला मैं आप लोगों को दिखा दूं कौन सा वाला होगा, तो सभी देखेंगे ये वाला गणित है भैया, ये वाला गणित है जो अभी छप के आया, देखो बिल्कुल नया है, बिल्कुल नया कोरा है, अभी इस पर पेन भी नहीं चला है, अभी इसे खरीद के लाया हूँ। तो पुराने वाले में बहुत क्वेश्चन कम थे, इसमें क्वेश्चन ज़्यादा हैं, तो आप लोग जो ना इसे खरीद लेंगे। सभी स्टूडेंट एक बार ध्यान से देख लेंगे कि यहाँ पर जो ना हम इस वाले एडिशन को जो ना इससे 7 बजे से पढ़ाने वाले हैं। तो आप लोग जो ना नए एडिशन के साथ जो ना एसडी यादव पढ़ेंगे इसके बाद, आर.एस. अग्रवाल के बाद, ठीक है। और अगर दूसरे चैनल को जो ना सभी जो है ना स्टूडेंट जो हमारे से उसको सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है ना। उस पर 8 बजे लाइव आएंगे सभी। तो आज के लिए सभी स्टूडेंटों को इतना ही काफ़ी है। तो सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत बच्चों।